हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको सरसों की खली के बारे में बताने वाली हूँ। पौधे सभी के घर में रहते हैं और उन पौधों को थोड़ा बहुत अगर हम न्यूट्रिशन देते रहें, इजी सी खाद देते रहें, जहाँ हमारे तो जो प्लांट्स की शॉप रहती है उससे बहुत आसानी से मिल गई सरसों की खली 30-40 रुपए की किलो। और एक और बात है कि सरसों की खली एक्चुअली में होता क्या है कि जो सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल निकाला जाता है ना, जहाँ कोल्लू पे, तो जो वेस्ट होता है तेल निकालने के बाद सरसों का, उसी को सरसों की खली या उसका जो वो बोला जाता है कि ये वैसे तो उनके लिए तो किसी काम का नहीं होता, तो वो बहुत सस्ते में अगर आप कोल्लू वगैरह से लेंगे तो जहाँ तेल निकलता होगा तो बहुत आराम से मिल जाएगा। और ये पौधों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। तो इसको कैसे यूज करना चाहिए, मैं काफी देर से इसको लेकर आई थी और मैंने यूज नहीं करा था, तो बहुत सिंपल से तरीके हैं और प्लांट्स लवर्स के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने छोटे छोटे पौधों के लिए कुछ अच्छा करती हूँ। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका होगा जरूर चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि बारिश का मौसम रहता है, तो ऐसे मौसम में ना डालें, क्योंकि जो हम खुद से पानी डालेंगे उसको तो हम रोक सकते हैं। और ये वाली खाद जो है, सरसों की जो खली वाली खाद है, इसको डालने से पहले 3-4 दिन पानी देना बंद कर देना है हमें, ताकि मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। ड्राई मिट्टी की फिर गुडाई करनी है ताकि पोली हो जाए, सॉफ्ट हो जाए मिट्टी, जो हम हवा लगने के लिए करते हैं। फिर हमें इसकी खाद बनानी है। जो ये सरसों की खल हमें मिल जाती है, इसकी खाद बनाने के भी बहुत सिंपल से तरीके हैं। या तो उसका पाउडर बना लो ग्राइंडर में, वो डाल दो। चलिए आज इस खाद बनाने के सिंपल से तरीकों को जान लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये सरसों की खली है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने बताया जैसे इजीली अवेलेबल है। इसके एक तरीके में तो आप इसका जैसे ग्राइंडर में पाउडर बना सकते हैं या इसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हाथ से भी अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो बहुत आसानी से टूट जाता है, और जितना बारीक आप हाथ से तोड़ सकें वो वाला तरीका अपना लीजिए। तो ये लीजिए पहला तरीका है। तो कुछ चूरा चूरा तो जब हम लेकर आते हैं इस तरीके से हमें मिलता है, इस तरीके से इसको इजीली टूट जाता है, तो हाथ से तोड़ लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी ग्राइंडर भी यूज नहीं करना चाहते हैं और लिक्विड वाला भी नहीं चाहते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट वे। तो इसको इस प्रकार से तोड़कर मैं आपको पौधों में इसको डालकर भी बताऊंगी, और लिक्विड और ये जो पाउडर या छोटे टुकड़ों वाला तरीका होगा उसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये देख लीजिए, अगर आप सरसों की खली देखना चाहते हैं कैसी होती है तो आप कैमरा में देख सकते हैं। ये बहुत बेहतर रहेगा अगर आप इसको बारीक तोड़ने या ग्राइंडर में पीसने वाले तरीके से करने से पहले घंटा धूप में रख देंगे, तो अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा। ये लीजिए, देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बहुत इजीली टूट जाती है ये। जो हम गोबर खाद भी की डालते हैं पौधों में, कई बार हमें इनकन्वीनियंट लगता है गोबर यूज करना, तो उसमें भी उसकी जगह भी आप ये मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एक तरीका तो मैंने आपको पीसीस वाला बता दिया। एक आप ये देखिए ग्राइंडर है उसमें डाल सकते हैं। जब मैं लाई थी तो काफी नीचे पहले ही चूरा चूरा सा हो रहा था, तो वो और थोड़े से टुकड़े मैंने डाल लिए, जितना हो सका हाथ से उसको बारीक कर लिया और उसको ग्राइंडर में आप चला लीजिए। ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है। आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है, आपको ग्राइंडर अगर नहीं यूज करना है किचन का तो आप इसको टुकड़ों में कर लीजिए। इस वीडियो के एंड को जरूर देखिए, मैंने उसमें इसके रिजल्ट्स दिखाए हैं शानदार। जो हम खाद की इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स इतने शानदार है कि बिल्कुल ये मुफ्त की जैसे चीज से हमें फायदा मिल गया। गुलाब के पौधे पर इतने अच्छे गुलाब आ जाते हैं, फलों पे फल आने लग जाते हैं, और करना कुछ भी नहीं है। ये देखो मैं बड़ी आसानी से इसको, मेरे टॉप फ्लोर पे भी पौधे लगे हुए हैं छत पे, और फर्स्ट फ्लोर पे भी मैंने सब जगह अलग अलग तरीके से डालकर इसको पहले इस्तेमाल करा। फिर उसका 15-20 दिन बाद रिजल्ट देखा, उसके बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये ग्राइंडर में पाउडर सा बन गया है, और ये इधर जो है आप पीसीज हैं, और ये तीसरी वाली जो लिक्विड मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। ये देखिए, अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गई हूँ जहां मेरे पौधे हैं, और यहाँ ये देखिए पौधों को मैं एक बारी फिर से, ताकि आप भूले नहीं, गुडाई कर रही हूँ। सूखी मिट्टी है, मैंने पानी देना बंद कर दिया था काफी दिनों से। और जो इसकी क्वांटिटी रहेगी वो जो है, जैसे हमारा 8-10 इंच का पॉट रहता है, उस गमले में 50-60 ग्राम आप, ये अंदाजा है, इतनी का आप जो डाल सकते हैं।
एक तो ना बहुत ज़्यादा रूट्स या जड़ों के पास आप नहीं इस खाद को डालिए, मुट्ठी से या इस तरीके से प्लास्टिक का कोई भी चम्मच ले लीजिए, उससे डाल दीजिए, तो इतनी जो है खाद काफ़ी रहेगी। और ये सूखी पाउडर वाली जो ग्राइंड की है मैंने वो डाल रही हूँ, इस तरीके से डाल दीजिए। डालने के बाद आपको क्या करना है, गुड़ाई तो हमने पहले ही कर दी थी, मिट्टी सूखी थी और हमने सूखी ही खाद डाली है। उसके बाद आप इसको पानी देंगे। पानी आप इस हिसाब से देंगे कि आपका पॉट यानी गमला जो है पौधे वाला वो कितना बड़ा है। जितना पानी उस मिट्टी के अंदर अंदर गमले की मिट्टी को गीला करे और सारी मिट्टी तक खाद का न्यूट्रिशन जो है, जितना भी न्यूट्रिशन है खाद का वो पहुंच जाए। लेकिन बिल्कुल भी पानी देने पर जो खाद वाला पानी है वो ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आना चाहिए। ये देखिए, अब जैसे बड़ी सी बाल्टी है, बड़ा सा हमारा पॉट है, तो इसमें 2-2.5 मग्गे डल जाएंगे क्योंकि मिट्टी पूरी अंदर तक सूखी है 2-3 इंच, तो तब भी जो है पानी बाहर नहीं आएगा। अगर कोई हमारा जो पॉट छोटा है उसमें 1-1.5 मग्गा डलेगा तो उतना ही पानी डालना है, बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आने देना, क्योंकि ये खाद पूरी मिट्टी को जो है न्यूट्रिशन देने वाली है। इस खाद से पूरी मिट्टी जब स्वस्थ हो जाएगी तो वो हमारे पौधे को फायदा होगा। और जब एक बारी हमने ये पाउडर वाली खाद डाल दी, उसके बाद हमने पानी दे दिया, तो अगला पानी जो है कम से कम 4-5 दिन कम से कम है ये, वो भी गर्मी में, क्योंकि तब तक ये मिट्टी पूरी सूख जाएगी। अगर हम ऊपर की ऊपर पानी देते चले जाएंगे तो वो काई लग जाएगी, मिट्टी में उल्ली सी लग जाएगी, क्योंकि गीली मिट्टी में अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली रहती है, हम ऊपर से पानी और ज़्यादा दे देते हैं तो पौधे की मिट्टी खराब हो जाती है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। ये मैं ऊपर छत पर आ गई हूँ जहाँ मेरा एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है बाल्टी में, और बहुत सुंदर इस पे फूल आते हैं। जब ये वेदर चेंज होता है तो सारे पौधों की थोड़ी हालत सी खराब हो जाती है। ऐसे ही मौसम में जब धूप सी निकलने लग गई थी, देखिए धूप दिख रही है आपको, और बारिश का बिल्कुल मौसम नहीं था, तभी मैंने ये खाद डाली है। यहाँ मैंने टुकड़े डाले हैं खाद के, तो आप अंदाजे से 30-40 ग्राम टुकड़े, ऐसे 2-3 पीस अगर आप डालेंगे तो एक गमले में 8-10 इंच के में काफी रहेगा। ऊपर से बिल्कुल मिट्टी सूखी थी, पानी डाल दिया मैंने, गुड़ाई पहले ही करती थी खाद डालने से, और देखिए इतना अंदाजे से पानी डाला है कि बिल्कुल भी नीचे ड्रेनेज होल से नहीं निकला। बाकी भी जितने भी फ्रूट्स के जो पौधे लगाए हुए हैं सब में अब एक तो वेदर चेंज हो रहा है, बहुत पतझड़ सी पत्ते झड़ रहे हैं, तो सबकी जो है मिट्टी भी सूखी है, काफी दिनों से पानी नहीं डाला था मैंने, सबको गोडी करके मिट्टी की, सब में यही प्रोसेस अपनाना है। लिक्विड वाली खाद को भी अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। यहाँ जो है पीसीस वाली खाद हम डाल रहे हैं और वही प्रोसेस अपना रहे हैं। बस यही चीजों का ध्यान रखना है कि एक बारी पानी दे दिया, अभी पूरी मिट्टी में न्यूट्रिशन पहुंच जाए खाद का, फिर लगातार पानी नहीं दीजिए। अगर सर्दी में, खूब सर्दी में आप इस तरीके का खाद डाल रहे हैं, जब बारिश का मौसम नहीं है, तब तो पानी 2 हफ्ते तक मत दीजिए क्योंकि ठंड में, वरना ऐसे मौसम में दीजिए जहां धूप आ रही है अच्छी और बारिश नहीं है, और फिर 4-5 दिन बाद चेक करिए उंगली से, अगर पूरी उंगली अंदर जाने तक मिट्टी गीली नहीं है तो ही पानी दीजिए। चलिए, अब नंबर आ गया तीसरे वाले तरीके का। ये तरीका भी काफी मजेदार है और काफी न्यूट्रिशन भरपूर है, काफी पौधों के लिए अच्छा रहता है। यहाँ हम 250-300 ग्राम के करीब, अब यहाँ अंदाजा ही चलेगा, जैसे किलो लेके आए हो तो चौथा हिस्सा ले लिया, उतनी आपको मस्टर्ड केक या सरसों की खली ले लेनी है और इसको आपको पानी में डाल देना है। सबसे पहली बारी में आपको 5 लीटर पानी डाल देना है, अंदाजे से 10 लीटर 20 लीटर की बाल्टी रहती है हमारी। और मिक्स करने के लिए आपको प्लास्टिक की पाइप यूज करेंगे, सबसे अच्छी रहेगी, मैंने थापी यूज करी है लकड़ी की, और जो बकेट बाल्टी भी यूज करेंगे वो भी प्लास्टिक की करेंगे, या फिर आप मिट्टी का मटका यूज कर सकते हैं। और उसको 1 दिन यानी 24 घंटे तक बिल्कुल छेड़ना नहीं, उसके बाद यूज करना है। तो जो थोड़ी सी मेरे पास पाउडर बचा हुआ है, मैं गमलों में आपको एक बार फिर से डाल के दिखा रही हूँ। मैंने उसकी जड़ों से परे परे थोड़ी थोड़ी डाल दी और फिर पानी डाल दिया। अब ये पाउडर वाली या टुकड़ों वाली सरसों खली तो हमने यूज करनी सीख ली। ये अब 24 घंटे यानी 1 दिन 1 रात के बाद कि देखिए घुल गई है पूरी मस्टर्ड केक, और थोड़ा वो चूरा है, ये जो पाइप वगैरह से हिलाने से या थापी से हिलाने से भी घुल जाएगा पानी में। अब इसको आपको ना टोटल 25 लीटर पानी बनाना है। 5 लीटर पहले डाल दिया था, 20 लीटर और आपको डालकर इतना जो है 250-300 ग्राम जो
सरसों खली होगा उसका टोटल 25 लीटर का लिक्विड खाद बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। और जब एक बार ही पानी में घोल दिया तो उसको 3-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लें और बहुत ज़्यादा दिन नहीं रखें, फिर उसके बाद स्मेल की प्रॉब्लम रहती है और फंगस वगैरह लगने की प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरीके से आप करें। अब देखिए मैं इस गमले में डालकर दिखाती हूँ, गुड़ाई पहले ही कर दी थी, सूखी मिट्टी है, छोटे से डब्बे से प्लास्टिक के। इतना पानी मुझे अंदाजा है कि ड्रेनेज होल में से नहीं निकलेगा। तो जब भी लिक्विड आपको डालना है किसी भी पौधे में तो ये ध्यान देना है उतना ही लिक्विड खाद आपको सूखी मिट्टी गमले में डालना है कि वो ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब हम क्यारी में डाल रहे हैं लिक्विड खाद को, वैसे तो तब भी ध्यान रखना है, लेकिन तब इतनी भी सावधानी की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि क्यारी में मिट्टी जमीन वाली मिट्टी होती है, उसमें से कहीं भी वेस्टेज की गुंजाइश नहीं रहती है, तो वो तो फिर सारी क्यारी में समा जाती है। तो ज़्यादा जड़ों के पास आप खाद ना डालकर पूरी क्यारी में डाल दीजिए, जितने भी गमले हैं उसमें डाल दीजिए। और यहाँ ये मैं दोबारा याद करवा दूं कि पहले से ही गोडी करी हुई थी मिट्टी और मिट्टी सूखी थी क्यारी। यहाँ मैं आपको जो इतनी सारी बातें करी हमने सरसों खली की, उसका रिजल्ट दिखा रही हूँ। कुछ दिनों के बाद इतने सारी कलियां और फूल आने लग गए गुलाब के पौधे पर। और जो कीनू का पौधा है उस पे भी फूल और छोटे छोटे से कीनू नजर आने लग गए हैं। पहले वो येलो सा फ्लावर है, उसके बाद उसका जो अंदर बीज नजर आ रहा है और बहुत साफ नजर आ रहा है कि ये अब अगले आने वाले विंटर सीजन में इस पर भरपूर कीनू आ जाएंगे, क्योंकि यही पूरी गर्मी में पककर और फिर वो मीठे मीठे कीनू बन जाएंगे। देखिए साफ स्क्रीन में नजर आ रहा है। ये सब जो हम अच्छे से पौधों में खाद देते हैं और कितनी आसान तरीका है ये। और अब मेरे को खाद दिए को 1 महीना हो गया है, तो 1 महीने के बाद ही मैं नेक्स्ट इसमें जो है खाद डालूंगी, उससे पहले नहीं डालेंगे। ये थोड़ी स्लो प्रोसेस रहता है इस फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर है बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद है पौधों के लिए, थोड़ा स्लो वर्क करता है। तो 1 महीने का गैप जरूर डालें। नेक्स्ट अगर आप फिर से सरसों खली डालना चाहते हैं, आप डाल कोई भी सकते हैं, पाउडर वाली, ग्राइंडेड वाली, छोटे छोटे पीसेस वाली। इस खाद में बहुत से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं पौधों के लिए। और ये एक ऐसी खाद है जिसको आप हर तरह के पौधे में डाल सकते हैं। कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि इस पौधे में डाल सकते हैं इसमें नहीं। फूलों वाले पौधों में बहुत अच्छा असर रहता है और बिल्कुल कन्वीनियंट है, सस्ती है, बिल्कुल आराम से मिल जाती है। पौधे तो हमारे चाहते भी वही चीजें हैं जो हमारे लिए वेस्ट है, हमने जनरली यही देखा है। तो इस तरीके से अब सरसों का तेल हम लोग घरों में यूज कर सकते हैं और उसकी